किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल का अपडेट दिन भर सिर्फ यूपी तक पर। रूस यूक्रेन जंग के बीच कमोडिटीज की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। कच्चे तेल समेत कई बेस मेटल्स की कीमतों में बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। सोमवार को निकेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। सिर्फ 2 दिन में निकेल का भाव 2 गुना हो गया है। MCX पर सोने को निकेल का भाव सुबह 2400 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और शाम आते आते निकेल का भाव 70% उछाल के साथ करीब 4000 रुपये पर पहुंच गया। मंगलवार को भी निकेल की कीमतों में तेजी का रुख जारी रहा। मंगलवार शाम को निकेल का भाव 26% उछाल के साथ 4800 रुपये पर पहुंच गया। निकेल की कीमतों में तेज उछाल के बाद लंदन मेटल एक्सचेंज ने निकेल की ट्रेडिंग को सस्पेंड करना पड़ा। निकेल की कीमतों में तेजी की वजह शॉर्ट कवरिंग है। दरअसल ट्रेडर्स को निकेल की कीमतों में नरमी का अनुमान था, इस वजह से उन्होंने इसमें काफी शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी। इधर यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से हालात बदल गए हैं। रूस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से निकेल की सप्लाई घटने का अनुमान है। इस वजह से इसकी कीमतों में तेजी देखी गई है। रूस दुनिया को करीब 10% निकेल की सप्लाई करता है। निकेल का इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील और इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में होता है। निकेल का इस्तेमाल ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी होता है। बाजार के जानकारों की माने तो आगे भी निकेल में बुलिश ट्रेड जारी रह सकता है। हालांकि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक्सचेंज ने निकेल पर मार्जिन 100% कर दिया है। निकेल की बात करें तो इस साल में करीबन 142% निकेल ने रिटर्न दिए हैं। 142% के भाव निकेल में आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है उससे काफ़ी हद तक बेस मेटल पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दिया है। साथ में क्रूड के जो भाव बढ़े हैं उससे जो माइनिंग कॉस्ट होता है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और साथ में अगर देखें तो इस बार जो रशिया और यूक्रेन है वहाँ पर हमने डिस्टर्बेंस की वजह से सप्लाई कम होती हुई दिखाई दी है। जो रशिया है वो करीबन 6% पूरी सप्लाई को कंट्रीब्यूट करता है और पूरे ग्लोबल सप्लाई का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वहीं अगर हम देखें तो इस बार LME के अंदर निकेल की जो इन्वेंट्री है वो करीबन 70% पिछले साल से घटी है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर एक सप्लाई जो है लोअर आती हुई दिखाई दी है। साथ में देखें तो EVs की तरफ से और स्टेनलेस स्टील में डिमांड बढ़ने की वजह से निकेल के भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो डिमांड सप्लाई के मिसमैच की वजह से निकेल के भावों में हमने स्पॉट आते हुए देखा है। निकेल ही नहीं दूसरे बेस मेटल में भी तेजी का रुख कायम है। स्टील और एल्यूमिनियम की कीमतें तो पहले ही बढ़ रही थी। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला शुरू किया, तब से पैलेडियम का प्राइस 33% बढ़ा है, एल्यूमिनियम का प्राइस 17% उछला है और कॉपर 8% और सिल्वर का भाव 5% चढ़ा है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से कमोडिटी की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। आगे ये लड़ाई जल्द खत्म नहीं होती है तो इंडस्ट्री के लिए कमोडिटीज की बड़ी कमी हो जाएगी। इसका असर उनके उत्पादन पर भी पड़ेगा। ज्यादातर चीजों के उत्पादन में बतौर कच्चा माल कमोडिटीज का इस्तेमाल होता है।